नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेवरल मुस्लिम्स बीइंग अरेस्टेड फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार ये खबर आ रही है कि जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से संपूर्ण देश में जो बहुसंख्यक समुदाय है अर्थात जो हिंदू समुदाय है और अधिकांश मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों में भी पाकिस्तान के प्रति बहुत ही नाराजगी है और गुस्सा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी भारी संख्या में ऐसे लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं जो रहते भारत में हैं, खाते भारत के हैं और गाते पाकिस्तान के हैं। वो लगातार अपने अपने तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और जब वो बातें पब्लिक में आ जाती हैं तो वो गिरफ्तार हो जाते हैं और अपने ही जैसे लोगों के बीच में एक जो है ऊंचा जो है उनका स्थान हो जाता है कि उन्होंने अपने लोगों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। तो मित्रों, आज इसी मामले को हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं भारत में रह के। क्या सभी ऐसे हैं? अगर सब ऐसे नहीं है तो कितने हैं लगभग, और इनमें भी क्या कैटेगरी है? क्या ये लोग देशभक्त हैं या गद्दार हैं? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो भारत में सभी लोगों ने, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, और ओवैसी साहब ने खुद इसकी बहुत ही आलोचना की, इसकी मजम्मत की और कहा यह बहुत गलत हुआ है, और उन्होंने स्वयं कहा कि पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा। अर्थात वो भी भारत के साथ खड़े थे इन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। पूरे देश में लोगों का गुस्सा था और पाकिस्तान के खिलाफ जो इस प्रकार के आतंकवाद को और आतंकवादियों को जो है सपोर्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी भारी संख्या में ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं ये सभी मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं, और जो इनमें सबसे ज्यादा देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये कुछ न कुछ एंटी इंडिया विचारधारा जो है, भारत के खिलाफ जो विचारधारा है, उसको प्रोपोगेट करते हुए पाए जा रहे हैं। कहीं पर अपना नाम सामने रखकर करते हैं और कहीं कहीं पर छद्म नामों से वो ऐसा काम कर रहे हैं। इसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक तो कह सकते हैं कि सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान, और दूसरे हैं सिंपैथाइजर ऑफ पाकिस्तान। एक ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए पूरा समर्थित हैं, और दूसरे लोग हैं जो केवल पाकिस्तान के पक्ष में जो है सद्भावना रखते हैं। जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ उल्टा सीधा और सत्य से परे चीजें लिखते रहें और अपनी बातों से अपने ही समुदाय के कुछ लोगों को अपने पक्ष में कर लें और उनका ब्रेन वॉश कर दें। अब दूसरे, जिनको मैंने बताया सिंपैथाइजर ऑफ पाकिस्तान, वो लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिखते, लेकिन आपके आसपास अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उनको पहचानने का एक सिम्टम बता रहा हूं। वो कहेंगे वहां पर इतनी सारी आर्मी थी, आतंकवादी कहां से आ गए? ये सब सरकार ने चुनाव में जीतने के लिए करवाया है, खुद ही हत्या करवाई है। पाकिस्तान का इसमें कोई दोष नहीं है। पाकिस्तान को बिना मतलब घसीटा जा रहा है। पाकिस्तान से आई हुई जो महिलाएं जिनकी शादी होकर भारत में आई हैं, उनको जो निकाला जा रहा है ये बहुत गलत हो रहा है।
तो ऐसे लोग जो भारतीय सेना को, भारतीय सरकार को और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सारी बातें वो सबकी कमियां बता रहे हैं, लेकिन ये जानते हुए कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंक का जन्मदाता है और केंद्र है पूरे विश्व में, उसका नाम लेने को तैयार नहीं है। अगर कहीं मीडिया में कहीं उनका इंटरव्यू सड़क पर लिया जा रहा है तो जैसे पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा वैसे बगले झांकने लगेंगे और उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो मैंने ऐसे लोगों को दो भाग में डिवाइड कर दिया है। अब इनका जो ये पाकिस्तान प्रेम है वो किसी की भी समझ से परे है, क्योंकि जन्म आपका यहां हुआ भारत में, आपके माता पिता का जन्म यहां पे हुआ, आप यहां पर अपने हिंदू मुसलमान सभी प्रकार के दोस्तों के साथ खेलकर पढ़कर बड़े हुए, यहीं पर आप अपनी आजीविका कमा रहे हैं, आपका परिवार यहीं से पल रहा है, यहीं पर आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, यहीं से आपको एक हैसियत मिली, नहीं तो आप जीरो थे। आपने भले अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन कमा तो आप भारत से और भारत के लोगों से ही रहे हैं। इसके बावजूद उनका प्रेम उस पाकिस्तान के लिए है जिसको पाकिस्तान वाले जानते भी नहीं है कि हमारे लोग वहां पर कौन कौन है। अगर इनको लगता है कि जब कभी वो गजवाए हिंद होगा और भारत एक मुस्लिम देश बन जाएगा तब ऐसे लोगों को चुन चुनकर पुरस्कृत किया जाएगा, तो मैं बता दूं 1947 में आपके परिवार के और लोग, आपके दादा परदादा जो पाकिस्तान गए थे, उनको अन्य अन्य नामों से पुरस्कृत किया जाता है। उन नामों को मैं नहीं लूंगा, उनको वो अपने जैसा अपने बराबर नहीं बैठाते। और बैठाने की बात क्या कहूं, सऊदी अरब वही कहता है कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो असली मुसलमान नहीं है। तो आपको कभी भी पुरस्कृत नहीं किया जाएगा, इस गद्दारी की सजा ही मिलेगी। वो भी लोग जानते हैं कि जो अपने देश का नहीं हुआ वो उनका क्या होगा। केवल असम राज्य से, मैं अभी और राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, केवल असम राज्य से 39 लोग जो है इस तरह के कामों में गिरफ्तार हो चुके हैं, जो एंटी इंडिया रिमार्क्स कर रहे हैं, एंटी इंडियन आर्मी रिमार्क्स कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अकेले असम से 39 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब असम के अलावा वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और नाम लीजिए कौन सा राज्य है जहां नहीं है। तो हर राज्य में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं पकड़ में आ गए और कहीं पकड़ में नहीं आए। 100 से ज्यादा लोग ऐसे गिरफ्तार हो चुके हैं जो एंटी इंडिया मूवमेंट भारत में चला रहे हैं और अपने समाज में ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। किस समाज में? मुस्लिम समाज में। जब ये पकड़े जाते हैं और इंट्रोगेट किया जाता है, पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि या तो इनका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है, मतलब ये बार बार वहां घूमने फिरने जाते हैं किसी कारण से, या तो इनके परिवार के रिश्तेदार नातेदार पाकिस्तान में रहते हैं, किसी की शादी हुई है इनकी बहन की बेटी की, और इसके अतिरिक्त या तो वो किसी ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जिनको आईएसआई या इस प्रकार की जो विदेशी संस्थाएं हैं जो मुस्लिम हित की बात करती हैं, उनको कहीं ना कहीं से फंडिंग आती है। अर्थात ये संस्थाएं ही इन लोगों का ब्रेन वॉश कर रही हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जो ब्रेन वॉश हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है और कौन लोग हैं वो जो ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से इसके पीछे पाकिस्तान का एक हिडन एजेंडा है। उनका सोचना है कि पाकिस्तान की जो कायर आर्मी जिसने 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था, वो कभी भारत के सामने सर उठा के लड़ नहीं पाएगी, क्योंकि हमेशा उसे याद आएगा कि 93,000 लोगों ने सरेंडर करके रिकॉर्ड बनाया था इसी सेना के सामने। तो कैसे देश को कमजोर किया जाए? तो ये देश की कमजोर कड़ी है जो कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे हैं, और वो आसानी से इनकी चालों में, इनके भ्रम में फंस जाते हैं। इनकी संख्या देश में कितनी है कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि आपके बगल में जो बैठा व्यक्ति हो वो भी इसी की विचारधारा का हो, आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो भी इसी विचारधारा से प्रेरित हो। अब प्रश्न उठता है कि जब कभी इमरजेंसी आएगी
तो क्या ये देश के लोग, ये जो लोग हैं पाकिस्तान समर्थक, ये भारत के अन्य लोगों के साथ खड़े होकर देश के हित में जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे तन मन धन से? मुझे तो नहीं लगता। ये आज भी भारत के खिलाफ है और कल इमरजेंसी होगी तब भी भारत के खिलाफ होंगे, और बाहर से जो खतरा है उससे ज्यादा खतरा इन लोगों से है। पता नहीं ये कब इस भ्रम से बाहर निकलेंगे कि जब ये पूरा देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा तो जो व्यक्ति इसको मुस्लिम देश बनाने के लिए आएगा, या पाकिस्तान आएगा या और भी कोई देश आएगा, तो वो इन लोगों के साथ बड़ा इनका एहसानमंद होगा। तो चलिए मित्रों, एक प्रश्न यहीं पर छोड़ के जा रहा हूं कि जो ये पाकिस्तान, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, मात्र 2 से 3% लोग इस समुदाय में हैं जिनके बारे में हमेशा एक संशय बना रहता है कि ये देश के साथ हैं या देश के विरोध में हैं। मैं गद्दार इनको नहीं कहूंगा क्योंकि ये केवल भ्रमित है। तो चलिए मित्रों, आपका जो भी कहना है, जो भी सोचना है इनके बारे में, अगर आप लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो, हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।